मेरठ के सेंट्रल मार्केट की आवास विकास से सीधी लड़ाई है। सेंट्रल मार्केट का जो सेक्टर 2 है उसमें काफी समय से जो महिलाएं हैं वो धरने पर बैठी हुई है, लेकिन उसके अलावा अब जो सेटबैक का खतरा है वो पूरे सेंट्रल मार्केट में छाया हुआ है। तो इसी के चलते जो सेक्टर 3 और सेक्टर 4 सेंट्रल मार्केट में लगते हैं, वहां के जो रहने वाले लोग हैं वो भी अब परेशान हो गए हैं और वो भी धरने पर बैठ चुके हैं। 7वां दिन है सेक्टर 3 और 4 की महिलाओं को यहाँ पे धरने पर बैठे हुए। तमाम तरीके के स्लोगन्स लिखे पोस्टर्स इनके हाथ में हैं और ठीक इसी तरीके का पोस्टर पीछे भी लगाया हुआ है और उसमें एक वाइट कलर के चार्ट पेपर पे मार्कर से लिखा हुआ है कि सेटबैक नहीं देंगे, अपना नोटिस वापस लो। कई बार तस्वीर भी सामने आई कि महिलाएं चाहे सेक्टर 2 की हो, सेक्टर 3 की हो या सेक्टर 4 की हो, वो सभी आवास विकास के कार्यालय पर भी पहुंचे, वहां पे अधिकारियों का घेराव किया। अधिकारियों ने उनको समझा बुझा दिया और शांति से महिलाएं वापसी आ गई। आने के बाद फिर धरना शुरू हो जाता है। एक तस्वीर अगले दिन ये दिखाई देती है कि ऊर्जा राज्य मंत्री हैं जो अब स्वतंत्र प्रभार हो चुके हैं और दक्षिण विधानसभा से वो विधायक भी हैं, डॉक्टर सुमिंदर तोमर। उनके घर पर जाती हैं महिलाएं, गेट खोलकर घर के अंदर धरना दिया जाता है, वहां पे भी कुछ बातचीत होती है और उसके बाद आश्वासन के बाद महिलाएं फिर शांति से आ जाती हैं, लेकिन अगले दिन फिर धरने की तस्वीर सामने आ जाती है। तो ये जो कहीं ना कहीं जो आश्वासन की बात होती है, वो आश्वासन किस तरीके का दिया जाता है? क्या वो आश्वासन से जो महिलाएं हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो संतुष्ट है या नहीं है? इसको जानने के लिए मैं सेक्टर 3 में यहाँ जो महिलाएं धरने पर बैठी हुई हैं इनके पास में मैं पहुंचा हूँ। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, आवास विकास कार्यालय गए आप और जो यहाँ पे विधायक है मौजूदा सुमिंदर तोमर, उनके घर पर भी गए। ऐसा क्या आश्वासन हुआ, क्या बातचीत हुई कि आप जो महिलाएं सेक्टर 2 की भी, सेक्टर 3 की भी, 4 की भी, कि वहां से जो है शांति से आ जाते हैं, धरना समाप्त करने की बात वहां पे होती है, अगले दिन फिर से धरना शुरू हो जाता है? बस उन्होंने आश्वासन दिया है हम लोगों को कि क्या नाम है, ऐसा नहीं है आपका सेटबैक, अभी तो उसके बारे में तो कुछ बताया नहीं है उन्होंने, लेकिन आप देखो आगे क्या करते हैं वो लोग। ठीक है, आप जो यहाँ बैठे हुए हैं, आपकी क्या क्या मांगे सेटबैक के साथ? हमारे तो सेटबैक फिलहाल तो सेटबैक की है। व्यापार तो हमने खुद बंद कर दिया है, दुकान थी हमारी, दुकान भी बंद कर दी है। और हमारे तो क्या नाम है, हस्बैंड भी नहीं है हमारे सर पे, हमारी 2 बेटियां हैं। अब यही है बस हमारा क्या नाम है, सेटबैक के बारे में ही है। सेटबैक दे नहीं सकते हम लोग क्योंकि हमारे इस कंडीशन में मकान ही नहीं। यहाँ पे लगभग सेक्टर 3 की अगर मैं बात करूँ, कितने मकान ऐसे होंगे और सेक्टर 4 में भी जिनको नोटिस यहाँ पे मिला हुआ होगा? सर इतना तो हमें भी नहीं पता, लेकिन जो आसपास के हैं 250 से 300 मकानों को इस मतलब इस लपेड़े में आ चुके हैं। हाँ जी। और आपके धरने को आज कितना समय हो गया? 7 डेज हो गए। 7 दिन। हाँ जी। तो इन 7 दिनों में मैंने देखा कि जो आपका धरना है कई बार उग्र भी हुआ है, लेकिन अभी जो नोटिस चस्पा हो चुके हैं 24 तारीख या 25 तारीख में हुए थे, मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, और उसमें 15 दिन का समय था कि 15 दिन में आप सेटबैक दे दीजिए। 15 दिन वो बीतते चले जा रहे हैं, सेटबैक ना देने की आपने मांग कर रखी है। 14 जुलाई अगली तारीख है सुनवाई की, लेकिन इस बीच में ये 15 दिन बीत जाएंगे, फिर आप कैसे करेंगे? क्योंकि उसमें तो लिखा हुआ है कि अगर 15 दिन में सेटबैक नहीं दिया तो आवास विकास कार्यालय जो है बुलडोजर चला देगा। सर यही इसी वजह से तो हम धरने पे बैठे हैं कि ताकि हमें एक, अब हम अपने दिल से क्या कहें, हमें रोज का यहाँ बैठने के बाद हमें रोज सभी लोगों को दवाइयाँ खानी पड़ रही है, अगले दिन के लिए अपने को तैयार करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ा तो ये डर है कि हमें यही नहीं पता कि वो बुलडोजर लाए कब ला के यहाँ खड़ा कर देंगे। हम गए थे, उन्होंने कहा नहीं होगा, फिर भी लोग बाग नोटिस लगाने भी आ रहे हैं, घूमने भी आ रहे हैं, ये करे जा रहे हैं। अब आप बताइए किस पे विश्वास करें हम। तेज धूप है, तापमान तकरीबन 40 डिग्री तक यहाँ पे पहुंच चुका है मेरठ में, और टेंट भले ही लगाया हुआ है लेकिन जो तपिश है गर्मी की, उस तपिश के बीच में महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं। ये बताइए कि 7 दिन आपका धरना हो चुका है। कोई नहीं, आप हाथ में बुलडोजर अपने लिया हुआ। बुलडोजर सिर्फ अपराधियों पर, मासूम परिवारों पर नहीं। जो इस तरीके के स्लोगन लिखे हुए हैं, मेरे सिर की छत मेरा पूरा वजूद है, घर तोड़ो तो इंसान टूटे, ये पत्थर की नहीं सपनों की दीवार है। जो ये पीछे आप मकान देख रहे हैं, ये इन कई मकानों में तो ऐसा है जहाँ पे तोड़फोड़ शायद शुरू हो गई है, यहाँ पे तोड़फोड़ शुरू कर दी गई है। लोगों ने खुद की है, अच्छा, कुछ लोगों ने की है खुद। सेटबैक के लिए। ठीक है। हम तो अभी नहीं करेंगे।
अभी नहीं करेंगे। कब तक आपका धरना इसी तरीके से जारी रहेगा, मैं आपसे पूछूं? हम अपने आशियाने पे ये बात कर आप बैठे हुए हैं, बताएंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, ये आप नेतृत्व कर रही हैं। नहीं नहीं, ये मेरी माँ है, ये कहीं और से आई है, मेरी वजह से आके बैठी हुई है, तो वो नहीं समझ पाती है कि क्या कहना है, इसलिए हो रही है वो परेशान। ठीक है, किसी को अपनी बात रखनी है? मैम रखेंगी जी। देखो, मैं तो सर इतना ही कहना चाहूंगी कि हम अपना सेटबैक तो हम देंगे नहीं, और अगर बुलडोजर आता है तो ये हमें विश्वास है कि बुलडोजर चाहे आ जाए लेकिन मकानों पर नहीं चलेगा। योगी जी से इतना विश्वास है कि योगी जी ये गुहार आगे लेके जा रहे हैं, और उसमें पीछे हमारे प्रतिनिधि मंडल का पूरा हाथ है, वो भी पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं। उस दिन तोमर भैया ने यही हमें आश्वासन दिया था कि ऐसा नहीं है कि आपकी गुहार नहीं लगाई जा सकती। और ये तो देखो, आप, मैं और सभी दुनिया पूरी अंडरस्टूड है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जब आ जाता है तो वो कायदे कानून में रह के ही उसमें अपील की जा सकती है। उसमें ना तोमर भैया कुछ कर सकते हैं, ना कोई और प्रतिनिधि मंडल कुछ कर सकता है। बाकी ये विश्वास है कि तोमर भैया भी अपनी जगह अपनी पूरी जी जान से मेहनत कर रहे हैं कि हमारे घर ना जाए। तो ये आश्वासन उन्होंने ऐसा दिया कि उसमें आत्म शांति मिली है, लेकिन एक घर में रहते हैं तो डर सताता है कि कब बुलडोजर आ जाए, कब ये सेटबैक का मामला हो जाए, और यहाँ रह के एक शक्ति बन जाता है साथ रह के कि नहीं, जब अगर हम ये एक साथ मिलेंगे, एक शक्ति बनेगी और हमारी गुहार योगी जी तक पहुंचेगी, तो शायद ये पुकार जल्दी सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ बैठने का शौक है या झुंड में बैठ रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं। बहुत कुछ ऐसा है कि जो घर में छोड़कर आ रहे हैं, जॉब से छुट्टी लेके बैठे हैं, लेकिन हाँ, पूरा विश्वास है, तोमर भैया पर भी विश्वास है, जो उन्होंने कहा वो गलत नहीं कहा कि आपकी अपील आगे लगाई जा चुकी है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने, मैं नहीं मानती कि ये बात उन्होंने झूठ बोली है। और प्रतिनिधि जो भी हैं वो इतना ही कर सकते हैं। देखिए, अगर उनके हाथ में होता तो ये घर ना टूटने देते, ना कारोबार जाते। तो मैं नहीं मानती कि उनको पूरा दोष देना चाहिए, और जिसको पूरा दोष देना चाहिए वो है आवास विकास। पूरी गलती आवास विकास की है, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो रेजिडेंस। उसमें क्या करेगा, उस समय प्रतिनिधि कोई और था, आज प्रतिनिधि कोई और है। तो इन लोगों का थोड़ी हाथ है, ये थोड़ी चाहेंगे कि हमारा गांव उजड़े, हमारा शहर उजड़े, ये नहीं चाहेंगे। हाँ, मैं वही जानना चाह रहा हूँ क्योंकि सांसद अरुण गोविल भी आप लोगों के बीच में आए। उन्होंने बताया कि एक वकील उन्होंने किया है, विवेक नारायण शर्मा है, जो ईडब्ल्यूएस की सुनवाई वहां पे करेंगे। इसके अलावा सलमान खुर्शीद भी आपकी तरफ से वकील हो चुके हैं। तो क्या अभी भी आप खुद कह रहे हैं इस वाली बात को कि जो है आप नहीं धरना देना चाहते, तो फिर धरने की अभी क्या वजह है? ऐसा नहीं होता कि जब पिता बच्चों के लिए कुछ करता है तो वो सब बताएगा कि मैंने तुम्हारी पढ़ाई का, तुम्हारे रहने का, तुम्हारे खाने की कहाँ से व्यवस्था कर रहा हूँ। ये वो बच्चों को नहीं बताता, वो पालता चला जाता है कि मेरा ये फर्ज है मेरे बच्चों को पालना। ऐसे ही जो हमारे प्रतिनिधि मंडल के जो हमारे नेता हैं यहाँ पर, चाहे तोमर भैया ही है, चाहे खुर्शीद जी हैं, है ना, तो चाहे जो भी है, वो अपनी तरफ से कर रहे हैं ना। जब वो रिजल्ट पे पहुंचेंगे, कुछ उन्हें लगेगा कि ऐसा है, तभी तो वो हमारे बीच में आके बताएंगे ना। अभी तो वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, और वो कुछ कर रहे हैं। उनकी प्रतिक्रियाएं ही हैं जिन्होंने उनको कल शपथ दिलवाई है, और शायद हम सबकी ब्लेसिंग्स है। हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, वो भी अपनी तरफ से पॉसिबल हो वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। और नारी में तो इतनी शक्ति होती है कि वो कुछ भी चाहे वो कर सकती है। तो हम भी एक भगवान की तरह अपनी आस लगा के बैठे हैं कि हमारे घरों को ना तोड़ा जाए और कुछ हो जाए। विश्वास है, बिल्कुल हमें विश्वास है, हमें विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगी, और हमारा जो है सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा ही करेगी और हमारे हित का ही काम करेगी। हमारे साथ गलत नहीं हो सकता। और ऐसे निकली गुहार है कि मेरे सिर की छत, मेरा पूरा वजूद है, घर तोड़ो तो इंसान टूटे, ये पत्थर की नहीं सपनों की दीवार है। और ये मतलब ये सार्थक होगा ही होगा। आज का यही मुद्दा है। हमारा संघर्ष ही ये है कि हम अपना घर परिवार अपने बच्चों के लिए छत बचाएं, हम अपने बच्चों के लिए घर बचाएं, और अगर बच्चे कभी हमारे बारे में सुने और उनको दिखे कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या किया है, उसमें हमारा सम्मान बढ़े, और हमारे प्रतिनिधि के लिए भी आए कि उन लोगों ने हमें न्याय दिलवाया है, चाहे वो योगी जी हो, मोदी जी हो, चाहे तोमर भैया। देखिए, जो यहाँ पे महिलाएं हैं, गुस्सा जरूर है कि सेटबैक को लेकर जो आदेश आए हैं उसके लिए थोड़ा सा असमंजस भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद भी है कि हाँ, शायद कुछ उनकी कहीं पे सुनी जाएगी। पिछले दिनों की तस्वीर में आपको याद दिला दूं, सांसद अरुण गोविल सेक्टर 2 की महिलाओं के बीच में पहुंचे थे। उन्होंने आश्वासन दिया था
विवेक नारायण शर्मा है, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो ईडब्ल्यूएस की तरफ से सुनवाई यहाँ पे महिलाओं की तरफ से वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। इसके अलावा जो पूर्व विदेश और कानून मंत्री हैं और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं सलमान खुर्शीद, वो भी महिलाओं की तरफ से निःशुल्क केस लड़ने अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। फिलहाल महिलाएं अभी आश्वासन तो मिल रहा है, लेकिन उन आश्वासनों से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। यही वजह है कि धरने पर फिलहाल अभी बैठी हुई हैं। लेकिन अधिकारियों का भी कहना यह है कि जो नोटिस इनको मिला है, उस नोटिस का जवाब नोटिस के माध्यम से ही दिया जाए और रिट जो है फिलहाल दायर करने की जो बात है वो फिलहाल सामने आ रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सेक्टर 2 की जो महिलाएं हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये जरूर चेतावनी दे दी है, जो इस पूरे मामले से संबंधित शख्स है जिसका नाम लोकेश खुराना है और जिसके बाद से ही ये पूरा मामला जो है उजागर होना शुरू हुआ है, उन्होंने अब उसका घेराव करने का जो चेतावनी है वो दे डाली है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। अपने सहयोगी कादिर खान के साथ प्रत्युष शर्मा, अमर उजाला में। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।